ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आयुष भैया काउंसलिंग AB काउंसलिंग आपको किस तरीके से हेल्प करता है आपके MHT CET 2022 के चॉइस फिलिंग में, और किस तरीके से हेल्प किया हमारे जोसा वाले बच्चों को जिनकी काउंसलिंग अभी भी चल रही है, एंड किस तरीके से आपको CSAP के अंदर में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो काउंसलिंग में यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो होता है हमारे पास में चॉइस फिलिंग का पोर्शन। चाहे वो जोसा का काउंसलिंग हो, बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी रहती है। चाहे वो हमारे पास में MHT CET का काउंसलिंग हो, बच्चों को उसमें चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। चाहे वो हमारे पास में आगे CSAP का काउंसलिंग हो। आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि काउंसलिंग में किस तरीके के मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले हमारे आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ। ठीक है, स्टूडेंट का नाम डिटेल्स कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बट आपको मैं केस बताऊंगा कि काउंसलिंग से किस तरीके के ब्लंडर्स हो सकते हैं। उस स्टूडेंट ने डायरेक्टली कभी भी मेरे से बात नहीं करी, हमेशा उसकी मम्मी मेरे से बात करती थी। ठीक है, मी एज ए काउंसलर मेरे को बात करके इंसान के बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो जब मैं उसकी मम्मी से बात कर रहा था, उनको गाइड कर रहा था, और मैंने उनको चॉइस फिलिंग की लिस्ट भेजी थी उनके बच्चे के लिए, उसके बच्चे की बहुत अच्छी रैंक आई थी और IIT भी क्रैक हुआ था, बट IIT में थोड़ी सी पीछे रैंक थी और मेंस में भी अच्छी रैंक थी। चॉइस फिलिंग ऑर्डर जब मैंने भेजा था उनको, तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा एक फील हो गया था कि हाँ, आंटी ये गलती कर सकती है। तो मैंने आंटी को बोला था कि आंटी आप हड़बड़ मत करना, आप आराम आराम से चॉइस फिलिंग करना। ये ऐसा सजेशन था जो उनको समझ नहीं आएगी सजेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, बट मेरे को फील आ गया था कि आंटी एक मिस्टेक कर सकती है चॉइस फिलिंग में। क्या मिस्टेक होगा आई डोंट नो, बट बात करके ऐसा फील सा हो गया था। आंटी ने उस बात को बहुत कैजुअली लिया था। उसके बाद में आंटी दो जगह काउंसलिंग करती थी, मेरे जगह भी करती थी और दूसरे जगह भी करती थी। अब वो यहाँ से भी सजेशंस लेती थी, वहाँ से भी सजेशंस लेती थी, जो कि एक तरीके से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि चॉइस फिलिंग का जो डेडलाइन था उसमें सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए थे, और आंटी ने मेरे से दोबारा से बात करी और आंटी ने मेरे को बताया कि मैं ये भर रही हूँ। तो मेरे को समझ आ गया कि आंटी ब्लंडर करना ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। मैंने आंटी को कहा, आंटी मैंने उस दिन भी कहा था आपको ब्लंडर नहीं करना है, आपको आराम आराम से करना है, आप इसको हटाइए आराम से फ्रेश माइंड से। मैंने ये तक कह दिया कि आप आराम से रिलैक्स करिए, कल सुबह उठ के आप आराम से फ्रेश माइंड से करिएगा। आंटी ने उस दिन मेरे को एक बात बोली कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि इसको IIT मिल सकता है। बच्चे की रैंक थी 28,000 IIT में, और 27-28 हज़ार में जनरल के अंदर में IIT मिलना नामुमकिन है। मैंने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया, बट वो बार बार उस बात को बोलती रही। मैंने उनको फिर से लास्ट में कहा कि ठीक है, आपका मन है, आप रखिए IIT को प्रेफरेंस में, ऊपर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मिलेगा नहीं। आप बच्चे को ज़्यादा मत बताइएगा, अदरवाइज़ वो बाद में हर्ट होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब उनकी ये बात कि उनको IIT मिल सकता है विदाउट एनी लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं था उनके पास कि क्यों मिल सकता है, जस्ट बिकॉज एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी। उन्होंने पता है क्या किया, चॉइस फिलिंग के टाइम में जो मेरी लिस्ट दी हुई थी उनको मैंने बार बार समझाया था कि आप गड़बड़ मत करिएगा, स्टूडेंट को बोल दीजिए भरने के लिए। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने खुद से भरा, और IIT के चक्कर में उन्होंने क्या किया पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खड़गपुर दिल्ली, ये सब भरते भरते इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT का एक कॉलेज उन्होंने डाल दिया चॉइस फिलिंग में ऊपर, जो कि एक घटिया IIIT था। उस बच्चे की रैंक के हिसाब से बहुत घटिया था, उसको बहुत अच्छी NITs भी मिल जाती, JEE में उसकी जो रैंक थी, और उस बच्चे को वो मिल गया। एंड नाउ कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो वैसे भी गए, और अगर आप फ्लोट भी कर दो तो भी कुछ नहीं मिलेगा उनको, बिकॉज ऊपर सारे IIT थे जो कि वैसे भी नहीं मिलने थे। तो IIIT, जो भी IIIT था, दैट वाज द लास्ट ऑप्शन जो उनको लेना ही पड़ा। एंड नाउ शी इज सफरिंग। अब उनको CSAP के अंदर में आगे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये मिस्टेक्स होते हैं काउंसलिंग के अंदर में, और ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई तभी होंगे जब आप एक अच्छे काउंसलर से डिस्कस करोगे, उसकी बातों को समझोगे, सिर्फ सुनोगे और अप्लाई नहीं करोगे, लॉजिकली उस पर समझोगे कि वो ये बात क्यों कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काउंसलिंग के वजह से भी आपकी करियर बर्बाद हो सकती है, बट काउंसलिंग ले करके उसको लॉजिकली समझना कि क्यों किसी काउंसलर ने आपको क्या चीज़ें सजेस्ट करी है और उस पर अप्लाई करना,
ये बेनिफिट आपको कई तरीके से देता है। पहला बेनिफिट क्या होता है, आप ऐसे मिस्टेक से बचते हो। अगर आप सही तरीके से सुनते हो, आंटी ने तो सही तरीके से नहीं सुना था, आई होप कि आप उसको सही तरीके से सुनोगे, तो आप उन ब्लंडर्स से बचते हो। दूसरा, आप किस चीज़ से बचते हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। जितना टाइम आप कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करने में लगाओगे, गूगल करने में लगाओगे, सर्च करने में लगाओगे, आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। MSTCET की चॉइस फिलिंग में हमें 15 से 20 दिन लगे हैं पूरे चॉइस फिलिंग लिस्ट तैयार करने में। आप मानोगे 99 परसेंटाइल से 0 परसेंटाइल तक पूरा अरेंज करने में, विथ ब्रांच, विथ कॉलेज, 300 प्लस कॉलेजेस हैं, सबके कट ऑफ, सबके प्लेसमेंट्स, कौन कितना पुराना है, किसकी क्या वैल्यू है, कट ऑफ्स प्रीवियस ईयर के क्या है, पूरा प्रॉपर लिस्ट तैयार करने में हमारी टीम को 15 से 20 दिन का टाइम MSTCET के अंदर में लगा है। और वो समय आपका बचता है जब आप हमारे पास में आते हो और कहते हो सर हमारी 85 परसेंटाइल है, हम आपको वो लिस्ट दे देते हैं जो हमने 15 से 20 दिन लगा करके प्रिपेयर करी है, और आपका वो रिसर्च का टाइम बचता है एंड आप उसको उसके अकॉर्डिंग भरते हो। उसमें ये मेक श्योर होता है कि आपके कोई मिस्टेक्स ना हो। किस टाइप के मिस्टेक्स, इस टाइप के मिस्टेक्स कि आपने कोई ख़राब कॉलेज को ऊपर डाल दिया। अगर आपने किसी ख़राब कॉलेज को ऊपर डाल दिया तो वो आपको पहले मिल जाएगा। और किस टाइप के मिस्टेक्स, अगर आपने लोकेशन का ध्यान नहीं दिया, सेम नाम के बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जैसे DY पाटिल नाम के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो अगर आपने गलती से कोई दूसरा DY पाटिल को किसी दूसरे की जगह डाल दिया तो बिना लोकेशन का ध्यान दिए, या मान लो आपने पूरा नाम नहीं देखा, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, आपने गलती से रिप्लेस कर दिया इन दोनों को तो। और ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स जो है बच्चे काउंसलिंग के अंदर में करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कई बार चले जाते हैं साइबर कैफ़ेज़, कॉलेजेस के अंदर में चले जाते हैं और वहाँ पर उनसे काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प मांगते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनका कमीशन रहता है कॉलेजेस से, तो वो क्या करते हैं, जिस कॉलेज से उनका कमीशन है वो आपकी लिस्ट में ऊपर डाल देते हैं और कॉलेज वाले को बता देते हैं कि मेरा एक बच्चे का एडमिशन होने वाला है। और क्या होता है, जब चॉइस फिलिंग में वो चीज़ आपकी ऊपर रहती है तो वो आपको मिल जाता है, आपको वो लेना ही पड़ता है। और फिर वो कॉलेज से आपका एडमिशन उन्होंने करा दिया एक तरीके से, तो वो उनको कमीशन वहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके के स्कैम्स आपके साथ में होते हैं। तो इसीलिए यार समझ होना, नॉलेज होना, सही से अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ में आयुष भैया काउंसलिंग, AB काउंसलिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपका ओपन माइंड है, उन आंटी जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपका ओपन माइंड है, तो आपका आयुष भैया काउंसलिंग में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपका स्मूथली पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नॉट जस्ट चॉइस फिलिंग, इसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि सर ये ले या ये ले, ये ब्रांच ले या ये ब्रांच ले, ड्रॉप ले या ना ले, ठीक है। फीस से रिलेटेड बच्चों की क्वेरी होती है, कॉलेज में जाकर के क्या करना है उससे रिलेटेड बच्चों की थोड़ी क्वेरीज होती है। ये सारे क्वेरीज जो है आयुष भैया काउंसलिंग, AB काउंसलिंग में पर्सनलाइज तरीके से मैं आपके सॉल्व आउट करता हूँ। अगर आपको भी ज्वाइन करना है AB काउंसलिंग MSTCET के लिए या फिर CSAT के लिए या कोई और एग्जाम के लिए, अगर किसी काउंसलिंग बची हुई है तो आप एनरोल कर सकते हो AB काउंसलिंग में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनरोल करने से क्या होता है सर, एनरोल करने के बाद में आपको एडमिशन ईमेल जाता है, आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाता है। उसके बाद में मैं पर्सनली आपके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, आपसे बात करता हूँ कॉल्स पे, एंड उसके बाद में आपको प्रॉपर सजेशन देता हूँ। आपके परसेंटाइल रैंक के हिसाब से आपको मैं लिस्ट, प्रेफरेंस ऑर्डर बना करके देता हूँ, जो आप रेफर करके अपना चॉइस फिलिंग कैप राउंड का MSTCET के लिए या फिर और एग्जाम्स के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार जो काउंसलिंग में फंसे हुए हैं, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए होंगे काउंसलिंग के अंदर में, समझ नहीं आ रहा होगा क्या भरे क्या ना भरे। आप लोग आंख बंद करके रजिस्टर कर सकते हो आयुष भैया काउंसलिंग में, लेकिन रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी आंखें खोलनी है। जो भी लिस्ट वगैरह आपको दिया जाएगा उसको आंखें खोल करके, देख करके, समझ करके फिर आपको उसको जो है भरना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।